कह रहा हूँ एक प्रोजेक्ट दूँगा मैं आप लोगों को, जो मैंने करवाया है उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो 2 तरह के सर्टिफ़िकेट्स देते हैं ये, एक होते हैं पार्टिसिपेशन के सर्टिफ़िकेट और एक होते हैं कंप्लीशन के। कि मतलब जिसने कुछ सीखा तो उसको कंप्लीशन का सर्टिफ़िकेट मिलेगा, वरना बाकी जो हैं उनको पार्टिसिपेशन का मिलेगा। तो कंप्लीशन का सर्टिफ़िकेट लेने के लिए आप लोगों ने वो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट करवाना है। उसमें अगर मेरी हेल्प चाहिए हुई तो मेरे से हेल्प भी ले लेना। ठीक है सर। अच्छा ओके सर, सर। लास्ट क्लास जो आपने 5 बजे ली थी उसमें क्या कराया था? उसमें मैंने गिटहब एक्शंस का करवाया था। तो तो वो मिस हो गया। सर वो प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या करना होगा? सीआई/सीडी क्रिएट करनी है, डॉकराइजेशन करनी है, डॉकर कंपोज आना है, बस यही तीन काम। मैं बताता हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर, जी, जी। आज के लिए कोई टॉपिक नहीं है? आज मैं आप लोगों को चीज़ें रिवाइज़ करवाऊँगा ना, जौन-सी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ लगी वो आप लोग मेरे से पूछो, मैं आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर करूँगा आज। ठीक हो गया सर। कोई भी इश्यू, कोई भी चीज़ रिपीट करनी है तो वो आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या मसला है, तो मैं आप लोगों को वो क्लियर करवा देता हूँ। वैसे हमारा कोर्स कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो गया है? हाँ, कंप्लीट हो गया है। एक लिरिक्स थी, बेसिक चीज़ें हम्म Ubuntu की। हम्म उसके बाद गिटहब था, हम्म। उसके अलावा PM2 था, डोकर था, गिटहब एक्शंस था, डोकर कंपोज़ था। ठीक। सर गिटहब एक्शंस तो लास्ट क्लास ले ही नहीं सके, तो अगर उसका थोड़ा सा भी रिवीजन हो जाए। मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा सर, एक दूसरी बात पूछनी थी। जी, जी। चूँकि ये 5 वीक्स का कोर्स है तो 5 वीक्स कंप्लीट ये होगा यानी पहले एंड हो जाएगा? आज के बाद मतलब मैं पढ़ाऊँगा नहीं आप लोगों को। आगे जो 3 दिन होंगे ना, उसमें आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट करना है, उसकी ठीक प्रोग्रेस है। शेयर करनी है आप लोगों ने मेरे साथ। ओके, और नेक्स्ट वीक, 5th वीक आई थिंक। ये 4th वीक चल रहा है ना, जी जी। अगला लास्ट वीक है। हम्म। तो उस वीक के अंदर ही आप लोगों ने मेरे से मतलब जो पहले 2 दिन होंगे उसमें आप लोग प्रोजेक्ट में जो भी मसला होगा वो मेरे से पूछ लेना। लास्ट लास्ट वाला जो होगा क्लास होगी, उसके अंदर एक दफ़ा प्रोजेक्ट को देख लेंगे, जो आप लोगों ने बनाया होगा, तो वो क्लास के अंदर ही बैठ के देख लेंगे। ठीक सर हो गया। आपने और जिन असाइनमेंट्स चेक किए हैं क्या? अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, जो मैंने असाइनमेंट सबमिट असाइनमेंट किया था सुबह। मैंने अभी ही इसको ओपन किया। अभी मूवी देखते हैं कि अभी 10 लोगों ने शायद जमा करवाई हुई है। अच्छा सर, आपने कहा था कि एडवांस टूल्स फिर हम इंटर्नशिप में सिखाएंगे जो कि कोर्स कंप्लीट करेंगे, जी, तो आगे होगी इंटर्नशिप एडवांस टूल सीखने के लिए? मैं इनसे बात करूँगा। इन्होंने मुझे कहा था कि इंटर्नशिप्स ऑफ़र करनी है, बेशक वो रिमोट हो। तो जी सर। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये लोग करेंगे उसको। सर काइंडली इनको रिमाइंड करवा दीजिएगा ताकि हम भी एडवांस टूल्स थोड़ा सा उस पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। प्लीज सर, बिल्कुल प्लीज करा दीजिएगा, और रिमोट हो तो बेहतर है क्योंकि सर मैं तो कराची से हूँ। हेलो जी, जी। सर, जो इंटर्नशिप होगी ये इसमें क्लासेस होंगी जैसे मतलब 2 घंटे 3 घंटे या फिर फुल टाइम होगा? मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दिया करूँगा। आप लोगों ने इसको करने की कोशिश करनी है, बेशक आप वो यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो। आप लोगों ने इसे करने की कोशिश करनी है, जहाँ पे मसला आएगा आप लोगों ने वो मेरे से पूछना है। वहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर दूँगा और एंड पे मैं आप लोगों को बता दूँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या था, इसको किस तरीके से करना है। ओके सर, क्योंकि अगर थैंक मैं आप लोगों को करके दिखाई जाऊँगा ना, तो उसका जी फ़ायदा कोई नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। बिल्कुल आप सर। लोग खुद से जब कोशिश करोगे तो फिर उसका थोड़ी बहुत समझ लगेगी आप लोगों को। जी जी सर, बेहतर। सर प्रोजेक्ट एक वैसे सिंपल सा। जी, जी। सर वैसे ये जो सवाल जिन्होंने अभी किया वो उसका किया था इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप हम सर टाइमिंग्स होंगी हमारी बाकायदा ऑफिस वाली इंटर्नशिप में? नहीं यार, ज़रूरी नहीं, मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दूँगा। आप लोग ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सिर्फ़ इसी इसके लिए तो नहीं ना बैठे हुए। आप लोग अपना ठीक पढ़ते भी है। हो और भी काम होते हैं, तो ऑफिस है सर। वो आप लोगों ने खुद से मैनेज करना टाइम, मगर आप लोगों ने काम करके देना है। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू। इसका एक सिंपल सा हम लोग ना बेशक कोशिश करेंगे कहीं से उठा लें प्रोजेक्ट एक, या
खुद से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेंगे जिसका एक फ्रंट एंड और बैक एंड होगा। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वो अपने अपने सर्वर्स के ऊपर उसको सेटअप करना है। उसके बाद उन लोगों की डॉकर फाइल लिखनी है और उनको डॉकर के थ्रू चलाना है। उसके बाद आप लोगों ने उसकी पाइपलाइन लिखनी है गिटहब एक्शंस के साथ। गिटहब एक्शंस के थ्रू आप लोगों ने उसको किस तरीके से चलाना है ये आप लोगों ने देखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो डॉकराइज्ड हैं आप लोगों के ये जो होंगी एप्लीकेशंस, उनको डॉकर कंपोज के थ्रू चलाना है। और मुझे पता नहीं कौन बता रहा था फ्री डोमेन का, मेरे ज़हन में नहीं, शायद अबसार बता रहा था। जी सर, मैं तो बता दूँ। वहाँ से हम लोग को एक डोमेन वगैरह देख लेंगे। आप सब वहाँ से फ्री डोमेन अगर मिलती है तो डोमेन देख लेना, तो इंजीनियर्स के थ्रू आप वो डोमेन को भी करके देख लेना। वरना मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं सब डोमेन्स बना के, ज़्यादा बच्चे तो नहीं होंगे, तो 8-9 भी हुए तो मैं सब डोमेन्स बना के आप लोगों के नाम से तो आप लोगों को दे दूँगा। तो आप लोगों ने इंजीनियर्स के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर करके उसके ऊपर मुझे वेबसाइट चला के दिखानी है। उसके बाद लास्ट काम आप लोगों का होगा कि आप लोगों ने गिटहब एक्शंस की जो पाइपलाइन है ना, उसके उसमें ना डॉकर के थ्रू चलाना है अपने इसको प्रोजेक्ट को। मतलब उसमें आप लोगों ने उसको डॉकराइज करना है जो एप्लीकेशन होगी आप लोगों की। मैं भी आप लोगों को ना थोड़ा सा इसका गिटहब एक्शंस का बताता हूँ। क्लास में मंसूर अहमद कोई भी नहीं ना बैठा हुआ आज वाली अटेंडेंस में। मैं इस तरीके से करूँगा, जो नहीं बैठा हुआ इस वक्त मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, क्योंकि पता तो चले कौन बैठा था लास्ट क्लास में। और आप लोगों ने अटेंडेंस लगा ली बाकी जो लोग हैं? जी सर, लगा ली है। आतिफ भी है, जहांगीर नहीं ना हमारी क्लास में, इरफान उल्ला भी नहीं है, ठीक है। आठ लोगों की अटेंडेंस लगी है, एक बंदे की शायद अभी भी नहीं लगी, तो देखो किसकी नहीं लगी। वकार की नहीं लगी, विशाल वकार की भी लगी हुई है। देखो यार, आप में से किसकी अटेंडेंस नहीं लगी वो अटेंडेंस लगाओ। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमने इसी को चलाना है, जो हमारा पहले वाला प्रोजेक्ट था ना, हम इसी को चलाएंगे गिटहब एक्शंस के थ्रू ना। अब गिटहब एक्शंस क्या काम करता है, गिटहब एक्शंस ना हम लोगों को ना एक पाइपलाइन प्रोवाइड करता है। जब हम पाइपलाइन लिख लेते हैं ना, तो हम लोग ना इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फ्रंट एंड या बैक एंड में, आप जहाँ पे भी बना लो। मैं इसमें आता हूँ, गिटहब फ्रंट एंड में आता हूँ। इसके अंदर ना ये देखो यहाँ पर एक है, इसका पाथ ही ज़रूर ये ज़रूर आप लोगों ने पाथ याद रखना है कि इसका पाथ हमेशा यही होता है। गिटहब डॉट के साथ आता है गिटहब स्लैश वर्कफ्लोज, और यहाँ पर आके हम लोग लिखते हैं नैनो cacd.yaml फाइल। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। मैं आप लोगों को ना पहले एक दो मैं इसको बना लूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम इसने एरर दिया था। फ्रंट एंड है और एक प्रोडक्शन के नाम से है। प्रोडक्शन का खैर नहीं है, प्रोडक्शन को हम लोग कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। इसका यही बस ऐप है, इसको ना मैनुअली करना पड़ता है सारे को। अब इसमें ना सिमेट्री जो है वो मैटर करती है। ये हमने नेम दे दिया CACD, इसको हम लोग कर देते हैं CACD माइनस न्यू। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन वर्क फ्लो डिस्पैच। इसमें हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब गिटहब एक्शन पे कोई भी कोड पुश होना तो वो उसको ऑटोमेटिकली चला दे, मगर वो हमने इस तरीके से नहीं करना, हमने इसको वर्क फ्लो डिस्पैच के थ्रू चलाना है। यहाँ पर हमने बता दिया इसकी जॉब का नाम लिख दिया स्टेजिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो हमारा पीसी का वर्जन होगा वो लिखा हुआ है कि यूबंटू का लेटेस्ट वर्जन चलेगा। और इन्वायरमेंट, ये याद रखो इन्वायरमेंट क्या है। हम लोग ना चीज़ें सेट कर देते हैं, कंडीशन सेट कर देते हैं। अब जिस तरह की स्टेजिंग है, इस इन्वायरमेंट का नाम रख दिया हमने स्टेजिंग।
तो जब ये वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद ये इस पे जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है नीड्स स्टेजिंग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ना लिखते तो ये इसके बाद ना जब ये कंप्लीट होता है उसका ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। इसके अंदर हमने कंडीशन डाल दी है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, अच्छा, ये इन्वायरमेंट यहाँ पे लिखा है, तो क्या ये जॉब का अल्टरनेटिव है या क्या सीन है? मैं बताता हूँ आपको। ये अब इसके अंदर ना ये देखो, हम लोग यहाँ पर आएंगे। सर मेरा नेट मसला कर रहा था, थोड़ा सा मैं स्किप कर गया हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ दोबारा से। पहले हम लोग ना देख लेते हैं, एनवायरनमेंट को देख लेते हैं। हम ये सेटिंग में इसके लिए ना हमें रेपो अपनी पब्लिक करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग प्राइवेट रेपो में इसको बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को इसका एक गिटहब का पेड वर्जन खरीदना पड़ता है। अब हम एनवायरनमेंट में आ गए, पहले हम कर देते हैं इन दोनों को डिलीट। एक सेकंड, इसको भी डिलीट कर दिया और हमने इसको भी डिलीट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ना एनवायरनमेंट बनाएंगे हम। इसका नाम हम कोई भी दे सकते हैं। हमने दे दिया फर्स्ट स्टेप। कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट पे आ गए। अब यहाँ पर ना हमारे पास दो चीज़ें मांगता है ये, रिक्वायर्ड रिव्यूअर्स। रिव्यूअर हम तब ऐड करते हैं जब जिस तरह देखो हमें ना, हम एक डेवलपर है, उसने ना कोड पुश किया। अब वो पाइपलाइन हमने इस तरीके से सेट किया कि जो कोड जब भी पुश होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली उसको किसी टेस्टिंग वेबसाइट के ऊपर चला देगा। वहाँ पर उसकी ना सर टेस्टिंग होगी। अगर हम लोग इस पर रिव्यूअर इन्हें ऐड करेंगे, मतलब हमने अपने ना किसी सीनियर बंदे को रिव्यूअर में ऐड कर देना, ताकि वो इधर कोड को रिव्यू करे। जब वो प्रॉपर तरीके से रिव्यू हो गया, उसके अंदर कोई एरर नहीं है, उसके बाद यहाँ से प्रूव करेगा तो वो प्रोडक्शन पे जाएगा। वरना अगर वो वहाँ से इसको कैंसिल कर दे तो वर्क फ्लो सारा कैंसिल हो जाएगा, वो प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा ना चीज़ पहले चेक हो जाती है प्रॉपरली। यहाँ पर अब आके मैं कोई भी रिव्यूअर ऐड कर सकता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेट टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि मतलब मैंने रिव्यू भी कर लिया ना, मैंने उसको आधे घंटे का या घंटे का टाइम दे दिया कि भाई ये इतनी देर के बाद करना है, ताकि अगर उसमें भी कोई रिव्यू के बाद भी कोई होता ना मसला, या जिस तरह आपने इनको टाइम सेट करना है कि इतने बजे इसको नहीं चलना चाहिए इसको, तो मुझे मतलब रात के 12 बजे चलना है तो मैंने शाम के 6 बजे इसको अप्रूव कर दिए, तो 12 बजे पूरे चल लेगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर अभी कुछ भी और नहीं करना। इसके बाद हम आ जाएंगे बाहर इन्वायरमेंट में, दोबारा आ जाएंगे, फर्स्ट स्टेप आ गया, और हम इसमें आ जाते हैं, दोबारा एक और बनाते हैं, सेकंड स्टेप। इसमें भी सेम ये चीज़ मांगेगा। समझो ये टेस्टिंग पे आ गई, यहाँ पर आके हम लोग इसमें ऐड कर देंगे अपने आप को। मैंने इसमें रिव्यूअर ऐड कर दिया, प्रिवेंट सेल्फ रिव्यू। इससे ये होता है कि जिस तरह मैं अपनी में मेरी रेपो है ना, यहाँ पर भी इसको मैं कैंसिल करूँगा, क्योंकि अगर मेरी अपनी रेपो है तो मैं उसके ऊपर से इसको कर सकता हूँ, मतलब बाईपास कर सकते हैं उसको। तो इसको भी अनचेक कर देते हैं और इसको टिक कर देते हैं, और वेट टाइमर में दे देता हूँ कि मुझे 5 मिनट का वेट टाइमर चाहिए, और सेव प्रोटेक्शन रूल कर दिए। और यहाँ पर हमारे पास 2 एनवायरनमेंट्स बन गए हैं। अब इन दोनों एनवायरनमेंट्स को हम लोग ना यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, मगर इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी एनवायरनमेंट का नाम रख देंगे, ये है हमारा, खैर इसने इस तरीके से नहीं होना, इस तरीके से नहीं होगा। इसको हम लोग इसका नाम रख देंगे फर्स्ट स्टेप रख देंगे, और इसका नाम रख देंगे यहाँ पर आके एनवायरनमेंट का नेम ये सेकंड स्टेप। उसके बाद उसके अंदर हमने ये कंडीशन लगाई हुई है नीड स्टेजिंग, और यहाँ पर हम स्टेजिंग पे नीड्स पे लिख देंगे ये फर्स्ट स्टेप अपना। तो उससे क्या होगा, ये वाली जब चल जाएगी ना, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा,
सेकंड स्टेप पे आएगा तो वो चेक करेगा कि ये प्रॉपरली चल गया कि नहीं चला। अगर ये प्रॉपरली नहीं चला तो फिर ये भी नहीं होगा। अगर ये प्रॉपरली चल गया फिर उसके बाद ये इस पे मूव करेगा। अब हमको पहले क्या करना है, हमने ना डॉकर इमेज बनानी है दोनों की। गलत बन गया ना, हम फ्रंट एंड में इसको फ्रंट एंड के नाम से बनाएंगे। यहाँ पर बन रहा तब तक हम लोग जाके सही है कि इंटीग्रेट हो गए GitHub एक्शंस के साथ। अभी नहीं ना, वो मैं दिखाता हूँ कभी। ये अच्छे ये ना इस वक्त जहाँ पर हम चेक करेंगे ना, ये वहाँ पर नहीं होगी क्योंकि ये हमारे जो पहले डेवलपर थे ना, ये अभी फ़िलहाल उनके अकाउंट के थ्रू चल रहा है, तो उनके अकाउंट की एक्सेस हमारे पास नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ से करके दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि जो न्यू अकाउंट है उसके ऊपर अभी हम लोगों ने इसमें चीज़ें सेटअप नहीं की हुई। तो जब हम लोग चलाएंगे ना, तो ये इस वाली रेपो पे चलाएंगे, यहाँ पे चलाएंगे। मैंने सिर्फ आपको एनवायरनमेंट दिखाने के लिए किया क्योंकि वो अपनी रेपो के ऊपर एनवायरनमेंट सेट हो सकता है, किसी दूसरे की रेपो पे नहीं सेट कर सकते आप। सर इधर एक क्वेश्चन है। जी जी। फॉर एग्जांपल अभी ये जो वेबसाइट थी ये एक ऑर्गेनाइजेशन की थी, बट आपसे पहले जो डेवलपर था डेवऑप्स का, तो उन्होंने अपने ही रेपो से ये सब कुछ किया था। तो अगर अभी वो लीव कर चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये तो एक इशू क्रिएट हो गया। तो इसको बचने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं? ये डेवलपर डेवऑप्स वाला बंदा नहीं था जिसने कोड किया, ये वही बंदा था। डेवलपर होता है जिसने कोड किया होता है। अच्छा ठीक। देन उन्होंने इसको डिप्लॉय भी खुद किया, सब कुछ मैनेज भी खुद किया? नहीं नहीं, ये टीम होती है ना डेवलपर की और ऑपरेशंस की, तो वो डेवलपमेंट करते थे। मैं इसको एज ए डेवऑप्स इंजीनियर मैं इसको चलाता था। तो सही इन्होंने ये भी कोड कर दिया हुआ है और ये फिलहाल अभी वो चल रहा है। जब मज़ीद चीज़ें हम लोगों ने करवानी होंगी तो न्यू डेवलपर आएगा तो वो कर देगा। सही। कोड हमारे पास पड़ा हुआ है। एक मिनट ये हो जाए। जब हम लोगों का ये चल जाएगा ना, फिर उसके बाद हम आएंगे इसके एक्शंस के अंदर। तो एक्शंस में ना, ये लास्ट क्लास में कर रहे थे क्योंकि इसमें वो मैंने डिलीट कर दी थी इमेजेस, तो उसके वजह से शायद एरर आ रहा था। इस तरीके से मेरे पास वो वर्क फ्लो बना सकता है यहाँ पर। ये एक मिनट हो जाए। CD हम लोग पहले जो अपना वो है न्यू वाला नाम इसका वो यहाँ पर लिख आते हैं, गेट बल्कि रुको cd.github वर्कफ्लोज mv न्यू न्यू। तो मैंने इसके साइड से YAML फाइल को रिमूव कर दिया ना, तो देखना ज़रा गेट पुल रीजन में अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो यहाँ पर देखना इसका नाम चेंज हो गया है। वो नीचे वाली रिमूव हो गई है।
इसमें क्या एरर आ रहा है? npm run build एक दोबारा बिल्ड कर लेते हैं इसको। ये इस पर ही जल्दी हो जाएगा क्योंकि कैश इसकी बन जाती है, वहीं से कोड उठाता है। यहाँ पर आ गया, इसमें मैं आऊँगा, पहले ये बन जाए। npm run build में एरर आ रहा है, क्यों हो रहा है? यहाँ चला के देखते हैं इसको। build failed because of webpack errors। इसको हम देखते हैं क्या इशू है। यहाँ से एरर आना शुरू हुआ इसमें। ये रिएक्ट कोयल का एरर है, एक मिनट रुको। cd GitHub actions front end, उसके बाद यहाँ पर आके हम लोग इसमें एडिट करेंगे डॉकर फाइल, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ट्राई करते हैं। इसमें नो कैशी का टैग लगा देते हैं ना, तो फिर वो सबको दोबारा से बनाता है, वो कैशी के थ्रू नहीं करता उसको। और सर प्रीवियस कैशे डिलीट कर देता। उसको स्टार्ट से बनाता है दोबारा से। पहले जिस तरह जल्दी बन गई थी ना, जल्दी एरर आ गया था, क्योंकि उसमें पहले कैशी में थी सारी चीज़ें। बिल्ड जो बन रहा था वो कैशी में था, वो वहीं से उठा लेता है। तो नो कैशी का टैग लगाते हैं तो फिर वो उसको बिल्कुल स्टार्ट से के बनाना शुरू करता है। बिल्कुल सर। आप लोगों का वैसे इस जो था कोर्स, इसका आप लोगों का अगर फीडबैक लूँ तो किस तरह का कोर्स है आप लोगों का? क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए इसमें, या क्या करना चाहिए इसमें? कुछ चीज़ चेंज करनी चाहिए, पढ़ाने का स्टाइल? सर व्हाट आई बिलीव पढ़ाने का स्टाइल तो आपका बहुत अच्छा है, और आप चीज़ें जो है वो क्लियर भी कराते हैं। थोड़ा सा टाइम अगर इंक्रीज हो जाए, जैसे आधा घंटा, जिसमें आप जो है वो प्रैक्टिकल का टाइम दें थोड़ा सा। यार मैंने ये अब सारा भी इधर बैठा है, इसको कोई एरर आ रहा था, मैंने कहा था कि अब मैंने अलग से इसको गूगल मीट का लिंक भेज के तो इसका जो एरर था वो क्लियर करवाया था। आप लोग काम करो, अब मुझे मैसेज करो, नहीं इशू रिजॉल्व होता तो उसको देख लेंगे बाद में। अगर वो क्लास के बाद आधे घंटे बैठे रहने का फ़ायदा नहीं ना कोई, आधे घंटे का काम नहीं होता। यार इसको कैसे है? अच्छा सर, मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करूंगा और आप इतना क्विक रिप्लाई देंगे और इतना
अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, वरना मैं तो 3 दिन से लगा हुआ था, बड़ी मेहनत की है तो आखिर में मैंने फिर आपको मैसेज किया। मैंने मुझे अगर पहले टाइम स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग मुझे मैसेज कर लो, मुझे उसमें कोई मसला नहीं, मगर आप लोग सीखो तो सही कम से कम। मुझे अगर टाइम पे पता होता मैं डायरेक्ट आपको मैसेज कर लेता। तो मैं ये भी क्लास अच्छी में कुछ बात है, बोल के मैं था। और ये बहुत अच्छी बात है सर, आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि पर्सनल में कोई ना रिप्लाई देता है, ना कोई प्राइवेट इस तरह मीटिंग वगैरह अरेंज करता है। मैंने लास्ट बैच में कहा था कि अगर क्लास में लास्ट में एक बच्चा भी रह जाएगा ना, तो मैं उसको भी चीज़ें सिखा के जाऊँगा। वो बाकियों की वजह से जो एक बंदा सीखने के लिए बैठा हुआ है, इतनी देर से बैठा हुआ है, उसका भी बेड़ा गर्क कर दो। अब क्लास में पहले आप लोगों को याद होगा, जब बिल्कुल स्टार्ट हुई थी तो 70 करीब स्ट्रेंथ थी क्लास की। अब आके देख लो 8 लोग बैठे हैं क्लास में, जिसको मैं भी हूँ। और बिल्कुल। अटेंडेंस कितना ने और लगाई है? बिल्कुल तो सर, और आपकी जो पढ़ाने का स्टाइल है वो वैसे ही है, आप हर चीज़ क्लियर करके बता रहे हैं। वाकई में सर। बस वो लोगों को लगता है कि ना फ्री में करवा रहे हैं, तो इसके अंदर कोई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी। सर मगर मुझे सिर्फ एक चीज़ की मैं कंफ्यूज कर रही है कंटिन्यूसली कि ये डॉकर के साथ ही सीडी पाइपलाइन क्रिएट हुई है, मतलब कि जब हम गेटअप एक्शन रन करेंगे तो ऑल टाइम वो डॉकर इमेज दोबारा रीबिल्ड करेगा और करेगा, डिप्लॉय करेगा। हम लोगों की मर्ज़ी होती है हमको उसको किस तरीके से चलाना है। मैंने जिस तरीके से किया हुआ है, मैं ठहर ये तब बन जाए उनको पाइपलाइन दिखाता हूँ इसकी। ठीक है, फ्रंट एंड के नाम से बन गया, एक बैक एंड के नाम से बन गया। उस रैपो में कोई पता नहीं क्या उस पर साया हो गया, क्या चक्कर है, वो उसके बाद चले ही नहीं दोबारा ये सही तरीके से। मुझे टाइम भी नहीं मिला उसको देखने का कि इसमें मसला क्या आ रहा है। अच्छा, ये बन गई यहाँ पर डॉकर इमेजेस में, फ्रंट एंड भी आ गया, बैक एंड भी आ गया मेरे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ सी डी टॉप। खैर ये वाली रेपो तो कुछ नहीं हुई, हमने इससे नहीं देखना। यहाँ पर आके ना, ये देखो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, पहले आके डॉकर की जितनी कंटेनर चल रहे हैं ना, सारों को स्टॉप कर देगा। फिर ये चेक करेगा कि हमारा बैकएंड जो है वो स्टॉप है कि नहीं है। फिर एक ना टेस्ट एक्शंस के नाम से मैंने बनाया था, ये बैकएंड वाला, इसको रिमूव करेगा। उसके बाद इसकी लेटेस्ट इमेज को पुल करेगा और उसको चलाएगा इसके ऊपर। तो उसमें टाइम लगता है, ये दोबारा से इसको बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे भी सेम इसी तरह ही है। इसको वो इमेज को पुल करेगा, न्यू इमेज को, और उसके बाद ना इसको वो बिल्ड करेगा दोबारा से। इसके अंदर हमारी ना मेन चीज़ देखने वाली ये होती है कि हमने ना जब ये सेटअप करना होता है ना, क्योंकि ये एसएसएच के बगैर आप सेटअप नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोग, मुझे आप लोग ये बताओ, जब हम लोग किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था, जब हम किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर हम लोग अपनी पब्लिक की रखते हैं और प्राइवेट की हमारे पास होती है। मगर जब हम चाहते हैं कि गिटहब हमारे हमारे सर्वर को एक्सेस करे, तो उसमें हम लोग उसको प्राइवेट की देंगे कि पब्लिक की देंगे? आप प्राइवेट देंगे सर? प्राइवेट की देंगे, प्राइवेट। हम प्राइवेट की देंगे ताकि वो ना हमारे सर्वर को इजीली एक्सेस कर सकें।
हमारा सर्वर उसको अलाउ कर दे। तो हमने इसके अंदर आके जो गिटहब इसीलिए तो उसके सीक्रेट्स में हम पुट करते हैं सारा कुछ। हाँ, इसके अंदर किधर गया है? ये किसी वाले में किया था अभी हमने, इसी में किया था। हाँ, इसी में किया था। यहाँ पर आके ना हम सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स में आके एक्शंस में आके इधर हम करते हैं रिपोजिटरी सीक्रेट। यहाँ पर हम रखेंगे, हमने वो सेम चीज़ लिखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। जिस तरह ये एस एच की लिखा हुआ ना, आप कोई और नाम लिखोगे तो आपने वो यहाँ पर वो लिखना है और यहाँ पे अपनी प्राइवेट की पेस्ट कर देनी है। फिर ये वाली रेपो के थ्रू जब आप चलाओगे ना इसको, अपने इसको चलाओगे, पाइपलाइन को, एक्शन को चलाओगे, तो ये वहाँ पे जाके उसको लॉगिन करके तो उसके अंदर चीज़ें वगैरह चेंज करेगा। अब हम इसमें आ जाते हैं, इसको इधर चला के देख लें, भला कर ही चल जाए, पर मुझे दूसरी ऐपों को चला के दिखानी पड़नी है। यहाँ से पाइपलाइन को मैंने रन किया, ये इस पे आ गई, इसको नोड की जो चीज़ें पुल करे, वो डॉकर की जो चीज़ें पुल करने वाली हैं उनको पुल कर रहा। ये देखो यहाँ से इसने डॉकर की नोड 18.18.2 वाली जो है उसको पुल किया, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि इसको हमने सेव नहीं किया था कमेंट करके। खैर, क्रिएटिंग ऑप्टिमाइज बिल्ड आ रही है, सर्वर को स्टार्ट करेगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग ये देखो यहाँ पर ना बोला क्या चला रहा है, यहाँ पर वो जा रहा है उसी रेपो के अंदर जो सी रेपो हमारी चल नहीं रही। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आएंगे, यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हम लोग को पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा। इसको रेपो हम लोगों को पुश करनी पड़ेगी, मगर वो हम लोग यहाँ से कर नहीं सकते फिलहाल। सर जो आप बता रहे हैं थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, इसकी समझ नहीं आई। हमने जब डॉकर इमेज बनाई है, डॉकर इमेजेस, तो हमने वो इस वाली रेपो में नहीं बनाई थी, ये इसलिए फोल्डर में आकर नहीं बनाई थी, वो हमने दूसरे में बनाई थी क्योंकि उसकी डॉकर फाइल ठीक थी। क्योंकि हम लोग इस वाली रेपो के थ्रू चला रहे हैं ना, देखो यहाँ पे सेम नाम है, गिटहब एक्शंस फ्रंट एंड, तो ये इसी रेपो के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं इसका करता हूँ mv डॉकर फाइल और डॉकर फाइल बैकअप, और करता हूँ मैं cp रूट टेस्ट एक्शंस हादी इंपोर्ट 13 डॉकर फाइल, आगे मैं इसका पा देता रूट टेस्ट एक्शंस गिटहब एक्शंस फ्रंट एंड। अब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास ये वही वाली फाइल आ गई जो वहाँ पे बनी हुई है, डॉकर इमेजेस डॉकर rmi, और हम लोग इसको कर देते हैं डॉकर -a। ये आ गई। अब हम इसको करते हैं डॉकर रन, बल्कि डॉकर बिल्ड डॉट सा टैग लगाएंगे, और हमने इसका नाम क्या रखना है, टेस्ट एक्शंस अंडरस्कोर फ्रंट एंड।
अब ये बन जाए बस, उसका फिर इसका ही वाला जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। हम लोगों ने जो रेपो बनाई होती है ना, अभी आप लोगों ने देखा जब मैंने यहाँ पे इस रेपो को पुश किया तो वहाँ पे चीज़ चेंज हुई है। तो इसीलिए मैंने ना इसको, अगर मैं ये वाली रेपो में पुश करूँगा ना, किधर गई हादी हादी 11 प्रो 13 वाले को, तो वो किसी और जगह पे जाकर सेव करेगा। मगर मैंने इसको चलाना है गिटहब एक्शंस फ्रंट एंड के थ्रू, ये वाली रेपो के थ्रू। मैं इसमें कराता हूँ, यहाँ पर शो हो गई, देखो 16 मिनट्स पहले इसकी चीज़ न्यू पुश हुई थी। यहाँ पे पुश हुई है। ये हमने इसको चेंज किया था। उम्मीद तो अब चल जाएगा। इसकी वजह से एरर था ना पहले, रिएक्ट कोयल की वजह से। लग तो रह के चल गया क्योंकि बिल्ड हो रहा है, पहले वरना एरर आ रहा था। खैर तब तक मैं इसका रिपीट करता हूँ। हमने पहले ना गिटहब में जाके एनवायरनमेंट सेट करने अपने, और एनवायरनमेंट्स की चीज़ सेटिंग करनी है हमने कि उसमें मेरे को रिव्यूअर चाहिए या नहीं चाहिए, और टाइम कितना चाहिए उसको डिप्लॉय होने के लिए। उसके बाद हमने आके अपने रेपो के अंदर डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लो के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाना है। उसके अंदर आके हमने फ़ाइल लिखनी है, कोई भी फ़ाइल लिख के उसका डॉट YAML के नाम से बनाना है। यार इसको क्या मसला है भाई, ये चीज़ दूसरी जगह पे चल रही है और यहाँ पर नहीं चल रही। खैर दफ़ा अगर उसको इस पर खपने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पर हम आते हैं, इधर आके मैं इस तरह हमारे पास ना एक्शन यहाँ पर बन जाएगा। इधर आके हमने सिंपल इसको करना है, रन वर्कफ्लो करना है। अब ये देखो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ना ये देखो इसने मेरे से रिव्यू मांगा है। स्टेजिंग में हमारे इसने एसएच के थ्रू उसमें एंटर हुआ हमारे सर्वर के अंदर, और उसने आके हमारा जो सर्वर एपीआई के नाम से मैंने PM2 में बनाया हुआ है उसको आके इसने रीलोड कर दिया। अगर हम लोग इसमें आए, ये देखो एपीआई अप टाइम 3 सेकंड्स, ये इसने इसको रीलोड कर दिया। अब आ गया नेक्स्ट पे, टेस्टिंग में आ गया। अब ये आके मेरे से पूछ रहा है कि इसको डिप्लॉय करना है कि नहीं करना। मैं यहाँ पे आके इसको प्रूव कर दूंगा। इस वाले सर्वर में थोड़ी सी चीज़ें तेज़ हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास इसमें इसकी रैम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखो 30 GB रैम, 8 कोर्स।
तो यहाँ पर ही जल्दी बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमारे पास ना इसमें लिखते हैं प्रोड 13 ये देखो डेव वाली जो कमांड है ना, ये हमेशा हमारी चलेगी 3001 पोर्ट के ऊपर। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इसको ना कर दी स्टैटिक कर दिया पोर्ट को। अब मैंने क्या किया हुआ है, इसमें अब मैं आऊँगा CD हमारी हमारी जो इंजीनियरिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो किधर बड़ी होती है, मुझे बात बताओ। /etc/nginx, देन उसकी डायरेक्टरी में सारी हमारे पास जो भी सर साइट्स कॉन्फ़िगरेशन। अवेलेबल में पड़ी होती हैं। नहीं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में। अब इसमें हमारे पास है एक कैट LMS new.conf, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको 3 पोर्ट को ना रीडायरेक्ट करवा दिया हुआ ये सब डोमेन के ऊपर टेस्ट उठा दी लर्निंग पे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, अभी ये पेजेस को बिल्ड कर रहा है, टेस्ट दी लर्निंग ये कंप्लीट हो गया। तो अभी ना पहले यहाँ पर अगर आपको देखा हो, हमारा टेस्ट वाला जो है वो बंद है। ये बिल्ड करने के बाद उसने PM2 के थ्रू उसको चला दिया। अभी इसमें ना ये चीज़ें काफ़ी देर से निछेड़ी हुई, तो इसलिए इसमें PM2 के थ्रू चल रही हैं चीज़ें। PM2 टेस्ट कर दिया, ये देखो यहाँ पर टेस्ट वाला हमारा ऑन हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ PM2 शो टेस्ट, तो वो मुझे बताएगा कि इसमें कौन सी कमांड चल रही है। हमारी ये वाली कमांड चल रही है इसमें, और चल कहाँ पर ही है, हादी लर्निंग में, यहाँ पे ये होम हादी लर्निंग प्रो 13 में। अब हम लोग आ गए, ये हमारी वेबसाइट लोड हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर अब मैंने लिखा है, क्योंकि जब दो दो जगह पे वेबसाइट चल रही होगी ना तो उसका लोड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है कि ये गेट पुल करेगा, उसके बाद ना जो हमारी टेस्ट वाली है ना उसको स्टॉप कर देगा, दोबारा बिल्ड वाली कमांड चलाएगा और प्रोड को रीलोड कर देगा और उसकी जो ENV फाइल है उसको अपडेट कर देगा। ये देखो हमारे पास टेस्ट में आ गया, यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अच्छे तरीके से टेस्ट कर लेंगे जो चीज़ें हमें चेक करने वाली है। ये थोड़ी सी स्लो होती है मगर ये सही चलती है। इसके ऊपर चीज़ें वगैरह आप चेक कर सकते हो इजीली। इस तरह हम प्रोग्राम्स में आ गए, वर्कशॉप्स में आ गए, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी इसमें। ये मतलब एक लिहाज से हमारी जो वेबसाइट है उसका रेप्लिकेट है, मगर उसका लेटेस्ट वर्जन होगा जो हमने प्रोडक्शन पे लेकर आना। फिर हम अब आ जाते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन पे आके भी ये टाइमर इसका मैंने लगाया था, टाइमर आता बचेगा, टाइमर इसका ख़त्म हो चुका है वैसे। अब मैंने इसको किया, स्टार्ट किया प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन चलेगी। अभी हम इस वक्त हमारे सर्वर के अंदर जा रहा है। सर्वर में जाके इसने पहले ये किया, गेट पुल किया, गेट पुल आना चाहिए। ये देखो गेट पुल कहीं पे यहाँ पे ऊपर किया इसने शायद, और उसके बाद ये इसने किया ऑलरेडी अप टू डेट। जब हम गेट पुल करते हैं जिस चीज़ें अपडेट हों तो फिर वो शो करता है ना ऑलरेडी अप टू डेट, वो इसने किया। उसके बाद आके इसने PM2 वाली कमांड चलाई है जिससे ये हमारी टेस्ट वाली जो है वो बंद हो गई है। यहाँ स्टॉप लिखा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर करते हैं PM2 लिस्ट, ये देखो स्टॉप हो गया। नीचे आकर उसने दोबारा से वेबसाइट को बिल्ड किया ताकि पिछला बिल्ड कैंसिल हो जाए।
हमारी वो PM2 जो है टेस्ट लूप बंद हो गया ना, तुम्हारी ये वेबसाइट भी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा, ये बन जाएगी तो यहाँ पे हादी लर्निंग पे चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी तो भाई चल जाए। ये तो चेक करके था ना क्लास में है ये महबूबा। ये डॉट में हूँ सर, बेसिकली लैपटॉप बंद कर दिया तो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है, ये देखो अभी ये इसने प्रोडक्शन के ऊपर हमारा जो जो हमारा कोड था ना, जो टेस्टिंग था पहले, अब वो प्रोडक्शन के ऊपर आ गया। तो जो हमारा लेटेस्ट कोड होगा वो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हम आके इसको दोबारा PM2 लिस्ट करते हैं तो ये देखो हमारा जो प्रोडक्शन पे चल रही चीज़ वो उसको 33 सेकंड हुए हैं, दोबारा से स्टार्ट हुए PM2 शो प्रोड। तो यहाँ पर हमारी कमांड चल रही है npm run start, वहाँ पे चल रही थी npm run dev, तो इस वजह से वो स्लो भी था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, चीज़ें क्लियर हुई हैं यहाँ तक? ठीक है सर। वो यस सर। किसी का सवाल था सर भी? वो सर्विस जो सर्विस कनेक्शन जो हमें बनाए थे वो हर रेपो पे अलग अलग बनेंगे। सर्विस कनेक्शंस वही सर जिसमें प्राइवेट की रही थी ना। हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड जो दोनों है उसके अंदर दोनों में बनेंगे। वैसे एक भी बना लोगे तो वो हमारे सर्वर में तो आ गया था, तो उसके पास पाथ होगा कि इसको यहाँ पे आके इसको बिल्ड करना है और इसको इसको रीलोड करना है, तो वो उसको वहाँ से कर देगा रीलोड। ओके सर। बाकी किसी का क्वेश्चन है? आप क्या वैसे रिकमेंड करते हैं कि जैसे अगर हम कोई लोकली हम अगर कोई प्रोजेक्ट होस्ट करते हैं, लोकली उसको होस्ट करें फिर वहाँ से उसको पुश करें सर्वर पे, या सर्वर पे होस्ट करें पहले फिर उसे गिटहब के थ्रू लोकली क्या कहते हैं क्लोन करें। लोकली क्यों क्लोन करना है हमने, जब हमने उसको सर्वर पे चलाना तो लोकली क्यों करना है उसको क्लोन हमने? लेट्स से अगर चाह रहे हैं हम के VS कोड वगैरह में एडिटिंग करें। तो सर्वर में क्यों नहीं रेटिंग होती? तो वैसे भी हमने सर्वर में रेटिंग नहीं करनी, हमारा काम कोड लिखना नहीं ना। हाँ ओके सर। कोड लिखने का काम तो डेवलपर का है ना, हमारा तो नहीं ना कोड लिखने का काम। तो जो चीज़ एडिट करवानी है, कुछ भी चेंज करवाना है, उसको को भाई ये चीज़ आपने चेंज करनी है और उसको चेंज करके तो पुश कर दो। ओके अब हम लोग ये देखते हैं, इसके ऊपर आते हैं किधर क्या, ये ChatGPT राइट मी अ सिंपल नोट this project with front end and back end। सिर्फ इतना सा काम है जो आप लोगों ने करना है। ये इस तरह ये आपने एक प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है, उसके अंदर दो आप लोगों ने फोल्डर्स बना लेने हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। सर्वर डॉट जेएस बनाना है अपने बैक एंड के अंदर, सर्वर डॉट जेएस के अंदर आप लोगों ने लिखना है ये कोर्स एरर आते हैं अक्सर, ये भी आप लोगों ने देखने कोर्स एरर क्यों आते हैं, और यहाँ पर ये वाली चीज़ें लिख देनी है सर्वर डॉट जेएस के अंदर। उसके बाद अपने आना फ्रंट एंड का फोल्डर बनाना है, फ्रंट एंड के फोल्डर में आके इंडेक्स डॉट HTML के नाम से फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर आप लोगों ने सिंपली टाइटल आ जाएगा पे नोट जेएस प्रोजेक्ट और वेलकम टू सिंपल नोट जेएस प्रोजेक्ट। तो ये एक सिंपल HTML का पेज बना आप लोगों के सामने आ जाएगा। फिर आप लोगों ने इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आ जाओगे और उसमें आप लोगों ने ये पेस्ट कर देना है, और पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना के तो उसके अंदर आप लोगों ने लिख देना है नोट बैकएंड जो है वो सर्वर डॉट जेएस में पड़ा हुआ हमारा। npm स्टार्ट करोगे तो ये इसको चला देगा। मैं आप तो लोगों की ये सारे के लिए वेटिंग हम्म
ये जो प्रॉम्प्ट आपने किया है ये भेज देंगे? यार एक मिनट रुको, उसको ना हम लोग अभी यहाँ पे कहीं पे सेव कर इसमें लेते हैं, कैसे फिर इसको इसमें कैसे नीचे आ रहा होगा ऑप्शन, इसको टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करना? सर प्रॉम्प्ट सेव कर दें या प्रॉम्प्ट सेंड कर दें? इसमें लॉगिन करना पड़ेगा ना। एक मिनट रुको यार, आप लोगों के लिए आसानी कर रहा हूँ मैं। CD बल्कि हम लोग सर्वर में बनाते हैं, MKDIR प्रोजेक्ट फॉर क्लास, MKDIR फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में आ गए हम। फ्रंट एंड में आके हमने क्या क्या करना है। अच्छा, हमने इसमें आके एक चीज़ गलत कर दी ना हमने। यहाँ पे क्या चीज़ गलत की हमने? सर वो फोल्डर के अंदर बनानी थी डायरेक्टरीज, फ्रंट एंड और बैक एंड, हाँ हमने प्रोजेक्ट फॉर क्लास बैर बनी हुई। जब हम डायरेक्टरी रिमूव करनी थी ना, तो उसके साथ हम लोग टैग करते हैं RF का, रिमूव फोर्सफुली। अब हम इसमें आते हैं CD प्रोजेक्ट फॉर क्लास npm init y। ऐसे होता है कि वो उसको ऑटोमेटिकली यस कर देता है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों बन गए। फ्रंट एंड में आ जाते हैं पहले। फ्रंट एंड में आके हमने एक बनाना है नैनो इंडेक्स डॉट HTML। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे लिखना है नैनो स्क्रिप्ट .js, और यहाँ पर आके इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। नैनो पैकेज डॉट जेसोन, इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे क्या हो गया इसको। सर स्क्रिप्ट 2 बार आ गया। हाँ, उसको कॉपी कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं बैकएंड में। बैकएंड में आके पहले हम इसको यहाँ पे चलाते हैं, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। बैकएंड में आके हमने इसको करना है CD बैकएंड नैनो सर्वर डॉट JS। इसके अलावा तो कुछ ना करना। इसको करते हैं LSOF-i 3000। पहले देखने इसमें कुछ चलते नहीं रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। npm start, अब इसके अंदर एरर दे रहा है। ये ना कोर्स एरर आता है, क्रॉस एरर इसको कहते हैं। इसमें हम लोग इस टाइप के साइन लगाते हैं तो सारों को इनेबल भी कर देता है।
अभी भी इसमें एरर दे रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा इसमें एरर, ये वाला इसको रिमूव कर देते हैं। लोकल पे चल रहा है तो इसका मतलब ये चलेगा 109 3000 पे। कंटिन्यू टू साइट, कैन नॉट गेट, कंट्रोल सी, रिफ्रेश हो, बंद हो गया। पैटीज हमारा ही चल रहा है अभी फिलहाल ना। ये हालांकि शो इस तरीके से होना चाहिए, मगर ये इस तरह शो नहीं कर रहा, मगर ये चल रहा है। एक सिंपल इस तरह का प्रोजेक्ट बना के ना, कोई भी, ये आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, आप लोगों की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बल्कि आप लोग इसको खुद से ही बनाना है इस तरह जिस तरह मैंने बनाया। बस ये याद रखना कि इसके अंदर जब ये कोर्स आएगा ना CORS, इसको रिमूव करवा देना, क्योंकि इसका भी रह रहा है तो इसके अंदर फिर इसको अलाउ करना पड़ता है। उसके अंदर इसकी फ़ाइल बना के एनेबल करनी पड़ती हैं चीज़ें कि कौन कौन सा IP एड्रेस इसको अलाउ करना है। तो आपको एक सिंपल इस तरह का बनाना, मैं आप लोगों को यार ये सिंपल देख लो, एक राइट मी सिंपल नोड.js प्रोजेक्ट विद फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इतनी सी चीज़ है सिर्फ। वो आपको पाथ ही बता देगा आपने किस तरीके से बनाना है। जो मेन आपका फोल्डर होगा ना उसके अंदर ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, बैक एंड, फ्रंट एंड और पैकेज.json। पैकेज.json वाली फाइल बनती है ये इसके थ्रू npm init -5 के थ्रू। ये दोनों चीज़ें बना के इसमें server.js लिखना है, और ये दो चीज़ें उसने आपको इसका भी कंटेंट दे दिया, तो सिंपल इसको पेस्ट करके npm स्टार्ट करोगे तो चलेगा। ठीक है। सर हम डायरेक्ट, जैसे फर्स्ट हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी फ्रंट एंड की, फिर फौरन ही हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। किस तरह, मुझे समझ नहीं लगी। हमने अगर फोल्डर क्रिएट कर दिया फ्रंट एंड का, और उसी में जाके हम इनिट वाली कमांड चला सकते हैं, इनिट डैश वाई वाली, या पहले हमें फाइल्स एडिट करनी पड़ेगी? क्योंकि इनिशियलाइज करेंगे ही तभी फोल्डर्स आएंगे ना, सारी चीज़ें। पैकेज.json आएगा ना, बाकी तो आपने उससे बनानी है। इसके अंदर ना अब आपने क्या करना है, सही। किधर गया। सर मेरा मतलब ये था कि जो फाइल्स हमें बनानी है, हम इसके बाद भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं ना, पैकेज जो हाँ, जेसन। बाद में भी बना सकते हो, पहले बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बाद में इसमें आप लोगों को ये ऐड कर लेना याद से। किधर गया, स्टार्ट में ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है सर। और फिर इसके अलावा हम ये बनाने के बाद और क्या कर सकते हैं इसका? आपको इसको चलाना है, फिर इसमें डॉकर फाइल लिखनी है। बहुत सिंपल सी डॉकर फाइल होगी इसकी, कोई इस तरह की फाइल नहीं होगी कि बहुत वो हो लंबी फाइल हो। सिंपल सी होगी, डॉकर की फाइल होगी। उसके बाद आपने इसको इसमें गिटहब का वर्कफ्लो चलाना है कि वो इसको ना सिंपल स्टार्ट कर दे। इतना सा उसका काम होगा वर्कफ्लो का। और फिर वर्कफ्लो में आपने करना है कि आपने इसकी डॉकर इमेज क्रिएट करके ना वर्कफ्लो के थ्रू इसकी इमेज को बिल्ड करना है दोबारा से। पहले सर इसकी इमेज बना लेनी है, फिर दोबारा से वर्कफ्लो के थ्रू कर लें। हाँ, इसकी इमेज को रीलोड करवाना है, वरना आप इसकी इमेज बना भी सकते हो। उसमें आपने बोला क्या करना है, उसमें अपने ना डॉकर वो जो है ना वर्कफ्लो वाली फाइल, उसमें जाके लिखना है कि इस वाले पाथ के अंदर जाना है। इस वाले पाथ के अंदर जाके वो लिखना है डॉकर बिल्ड स्पेस डॉट -t टैग के साथ आके उसका नाम लिख देना। तो वहाँ पे जाके इसकी फ़ाइल बना भी देगा, क्योंकि सर्वर में तो वो लॉगिन है, हमने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि उसने ये वाले स्टेप्स करने हैं, तो वो भी कर देगा। मगर हम लोग उस तरह नहीं कर रहे, हम लोग उसको पहले बना लिया फिर उसको रीलोड करवा देते हैं। ओके सर। ये सर आप असाइनमेंट का कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे कि ये असाइनमेंट करना है? हाँ, मैं भेज दूंगा, क्लास ठीक में है सर। पोस्ट कर दूंगा वो। ठीक है सर। चलो फिर एंड करते हैं क्लास को। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो भी।
YAML फाइल डेवलपर, ये हम लोग लिखते हैं, ये ऑटोमेशन के लिए यूज़ होती है, तो ये हम लोग लिखते हैं। जब आप लोग ये कर लोगे ना, आप लोगों ने ना इसके बाद एक चीज़ होती है बैश स्क्रिप्टिंग के नाम से, वो भी यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। बैश स्क्रिप्टिंग होती है, अपने टर्मिनल के अंदर ही चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। अब सर वो डैश और स्क्रिप्टिंग शेल स्क्रिप्टिंग सीखनी है या इसके ऊपर पाइथन के ऊपर स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं? किसी में भी कर रहे हो, आप लोगों ने सिर्फ स्क्रिप्टिंग सीखनी है कि आप लोगों को पता हो कि आपको ने स्क्रिप्ट लिखनी है, तो उसके उसमें लिखना क्या है और लिखना किस तरीके से है। मैं कोई वैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसे कहते हैं राइट मी अ बैश स्क्रिप्ट टू क्रिएट 5 यूजर्स with the name of user 1 user 2, इसको वन इस तरह कर देते हैं, user 3 user 4 user 5 with permissions of परमिशन किस तरीके सेट कर देते हैं, खैर परमिशन तो बेसिकली ये पर्पस क्या होता है स्क्रिप्ट का, हम लिखते क्यों हैं? ये जो काम हम लोगों ने मैनुअली करना ना, एक जिस तरह वो एक कंपनी के अंदर 10 उन्होंने लोग हायर किए हैं। अब मैनुअली मैंने 10 सर्वर्स के अंदर जाके उसके यूज़र तो नहीं ना क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ से स्क्रिप्ट लूँगा और उसमें जाके पेस्ट करके उस स्क्रिप्ट को चला दूँगा, तो वो ना ऑटोमेटिकली उसको ना जो है उसमें इतने यूज़र्स क्रिएट कर देगा। देखो यूज़र्स की अरे से बना दिया, फॉर यूज़र, फॉर लूप लगा दी इसने, यूज़र ऐड करेगा और उसको ना सूडो की एक्सेस मिलेगी यूज़र को, सूडो यूज़र ऐड, इसके अंदर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी, हम लोग पासवर्ड नहीं रखेंगे, और ये इसको सूडो वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर देगा इससे, और ये मैं बता देगा कि ये इतने यूज़र बन गए हैं, और उसके बाद इसको कर देगा। चलिए हम चलाएंगे कैसे सर्वर पे? ये देखो ना, डॉट एस एच के नाम से हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे स्क्रिप्ट की, शेल स्क्रिप्ट की। उसके बाद हम लोगों ने आके इसमें इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है फ़ाइल को, और हमने इसको इस तरीके से चलाएंगे डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र डॉट एस एच को, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली स्क्रिप्ट चलाना शुरू कर देगा। अब इस स्क्रिप्ट से कोई भी काम करवा सकते हो, आप लोगों ने सिर्फ उसको, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने उसमें करवाना क्या है, उसको लिखना किस तरीके से है। सिंपल इतनी सी चीज़ है। सर ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट जो होगी वो जहाँ के एंड पॉइंट पे होगी ना, मतलब सर्वर के अंदर जाके होगी ना, हमें पहले ये उसको वहाँ रखना पड़ेगा। यार ये देखो, ये आ गया यहाँ पर आके, ये देखो ये इसकी भी कमांड बता देगा। ये देखो इसने यूज़र्स बनाए हुए हैं, 5 यूज़र्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दे, सर एक सवाल मेरा ये है यहाँ पे, अगर जैसे कि हम एक अपने सिस्टम से लेट्स से कि ये यूजर्स 5 सर्वर पे बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम हर सर्वर पे जा जाके एग्जीक्यूट करेंगे या कोई इसका उसके ऐसा लिए भी चीज़? उसके लिए एनसिबल भी यूज़ करते हैं हम लोग। एनसिबल होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। एनसिबल के अंदर ना मैं उसके अंदर सर्वर्स डिफाइन कर दूंगा कि मेरी ये सर्वर्स हैं, मैंने इस सर्वर के ऊपर कोई भी काम करना, मैं एनसिबल के थ्रू उसकी प्लेबुक बनती है, वो प्लेबुक चलाऊंगा तो वो उसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर देगा, और वो उस सर्वर के अंदर वो वाला काम हो जाएगा।
मगर वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, मैंने इसलिए भी वो चीज़ें कवर नहीं की हुई। ठीक है सर, आपने मेरे से बताया था इंटरव्यू का। हाँ, तो वो उस तरीके से होता है। इसको अब मैं यहाँ से अगर करता हूँ, यार ये इसको क्यों नहीं कर रहा उससे? ये देखो इसने यूज़र डिलीट भी कर दिए हैं। अब मैं अगर जाके चेक करता हूँ तो मेरे पास लास्ट वाले सारे तीनों यूज़र्स ख़त्म हो गए हैं। तो बैश स्क्रिप्टिंग का बेसिकली ये काम होता है। अब इससे कोई भी काम करा सकते हो। इससे अपने, अगर आपने 100 फाइल्स डाउनलोड करनी है ना, आपने उसमें फ़ाइल डाउनलोड की है अगर, तो अब जिस तरह मैंने यहाँ पे कोई बिल्ड लगाया, बिल्ड होने के लिए लगाया इसको, तो कितनी देर लगा रहा था वो, मुझे इतनी देर तक उस वाले टर्मिनल के अंदर बैठना पड़ता है। मैं उसका वो वाला काम स्क्रिप्ट के थ्रू भी करवा सकता हूँ। उससे ये होता है कि उसमें ना एरर फ्री रहती हैं चीज़ें। एक दफ़ा वो आपको स्क्रिप्ट सही तरीके से लिख लो, क्योंकि वो हम लोगों ने तो नहीं ना करनी, हम लोगों से एरर हो सकते हैं, मशीन से एरर नहीं होगा। तो वो एक चीज़ जब रिपीट होगी तो वो उसमें एरर नहीं देगा। इस तरह ही बार बार वो रिपीटेडली हम लोगों को काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहीं से स्क्रिप्ट उठा के जाके कहीं और पेस्ट किया और उसको उस तरीके से चला दिया, तो वहाँ पे वो वाला काम कर देगी। YAML फाइल लिखने का तरीका, ये अब आप यूट्यूब करना है कामरान भाई, आप वहाँ से एक बार देखो, आपको पता चलेगा YAML फाइल किस तरीके से लिखना है। या पुराने लेक्चर्स देख लो एक दफ़ा, मैंने पुराने लेक्चर में भी बताया हुआ है। अभी वैसे 9:22 हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी क्लास को फिलहाल एंड करते हैं। ठीक है फिर। ओके, ओके सर, थैंक यू ओके सो मच। ओके अल्लाह सर, हाफिज़। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।